क्या आपके पास भी होल्डिंग है या आपके डीमैट के अंदर कोई ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड किया हुआ है? अगर दोस्तों आपके पास में लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक होल्ड करके रखे हैं तो उसके ऊपर आपको अभी नया रूल के हिसाब से सेबी ने जो रूल्स लेके आए हैं, जो एक्सचेंज को आप बोरो करके या लेन करके आप इनकम बना सकते हैं, रेंटल इनकम आपको मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने एसएलएमबीएम क्या है ये पूरा बताया है और इसके क्या रूल्स है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा तरह से मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बना के रखी है। तो स्क्रीन को हम शेयर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस एल बी एम है ना, एस एल बी एम क्या है तो हम समझते हैं पूरी तरह से। तो फुल फॉर्म है उसका सिक्योरिटीज लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म, है ना। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने आइडियल शेयर को लेंड करते हैं और बोरोवर जैसे ट्रेडर हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, उन्हें शॉर्ट सेलिंग या सेटलमेंट के लिए बोरो करते रहते हैं, है ना। और ऑनरशिप की अगर बात करें, शेयर्स की ऑनरशिप नहीं बदलती है। शेयर आप वही आपके जो आपके शेयर्स होंगे आप भी उसके ऑनर होंगे, बस अस्थाई ट्रांसफर होता है वो कुछ, केवल उसकी जो प्रोसेस है वो अस्थायी तौर से वो ट्रांसफर होता है। और रेगुलेशन की अगर बात करें, है ना, तो रेगुलेशन की बात करें सेबी द्वारा, ये कंप्लीटली सेबी द्वारा नियंत्रित होता है और इसके एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड और आईसीसीएल जैसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट गारंटी दी जाती है यहाँ पर। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें स्टॉक लेंडिंग कैसे काम करता है ना, तो वो कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो स्टॉक लेंडिंग कैसे काम करता है कि लेंडर अगर इन्वेस्टर अपनी डिमैट शेयर लेंड करता है, जैसे कि आपके डिमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स होंगे वो आपको लेंड करते हैं। बोरोवर्स कहते हैं, बोरोवर को होते हैं ट्रेडर्स हो या इंस्टीट्यूशन हो या शॉर्ट सेलर जो हो, जो कोई भी मतलब जो शॉर्ट सेलिंग करना चाहता है ना, तो वो क्या करते हैं, ये डिलीवरी ऑब्लिगेशन के लिए शेयर्स बोरो करते हैं। यानी उनको क्या चाहिए, उनको स्टॉक को शॉर्ट करना है, उनको मार्जिन चाहिए, रिक्वायरमेंट है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। और इसकी जो फी जो बोरोवर की ब्लेंडिंग फी जो बोरोवर लेते हैं, जो उनको फी लेती बोरोवर से लेते हैं, वही फी उनको दी जाती है। और जो लेंडर की एक्स्ट्रा इनकम होती है वो उनको फ्री में मिल जाता है। और टेन्योर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 महीने से लेकर 12 महीने तक भी हो सकता है। और इलिजिबल सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो एफएनएस स्टॉक्स, ईएफटीज और सेबी अप्रूव्ड शेयर, जो भी एफएनएस के स्टॉक्स है आपको फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स होंगे, ईएफटीज जो आपके पास में कोई ईएफटी के स्टॉक होंगे, ईटीएफ सॉरी ईटीएफ के स्टॉक होंगे और यहाँ सेबी अप्रूव्ड शेयर्स होंगे, है ना। तो वो सारे आप इसको बोरो कर सकते हैं या फिर लेंडिंग कर सकते हैं। कौन बोरो कर सकता है? तो ज्यादातर जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, जैसे कि कोई शॉर्ट सेलिंग करना चाहता है, हेजिंग करना चाह रहा हो, है ना, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ट्रेडर हो और इंस्टीट्यूशन जिनको डिलीवरी की जरूरत होती है, वो लोग इनको बोरो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्टर को इनकम कैसे मिलती है, तो इन्वेस्टर को यहाँ पर इनकम इस तरह से मिलती है कि बोरोवर जो लेंडिंग फी देता है, जैसे कि जो बोरोवर है वो अगर उस स्टॉक को ले रहा है अपने मतलब उनके डिमांड से लेकर जो प्रोसेस अस्थायी जो प्रोसेस है वो करने के बाद वो जो फी चार्ज उनके लिए जो चार्ज की जा रही है वही फी बोरोवर को बोरोवर लेंडिंग देता फी देता है। तो डिमांड और मार्केट कंडीशन पर वो निर्भर भी करेगा। एग्जाम्पल तो अगर बात करते हैं, अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग डिमांड है, अगर किसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग की डिमांड है, वो शेयर गिरने वाला होगा, तो लेंडिंग फी उसमें ज्यादा मिल सकती है, ज्यादा मिल सकती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं या उनका जो विजन है या उनका जो पर्पज है कि लॉन्ग टर्म के लिए 8-10 साल के लिए 15 साल के लिए वो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, और वो अगर मतलब वो लिस्ट के अंदर है या ईटीएफ होगा या स्टॉक का लिस्ट में आता है, तो वो डेफिनेटली उसको उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो आइडियल शेयर से पैसिव इनकम कंसिस्टेंट वो पोर्टफोलियो यील्ड का बना सकता है ना। और उसमें उसको ऑनरशिप का कोई लॉस नहीं होता, उसका ऑनरशिप उसका खुद का वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई चेंजेस नहीं है। वही मालक है, आपको डिविडेंड भी मिलेंगे, आपके सारे बेनिफिट जो भी आते हैं सब कुछ जो ऑनर है उसको सारे डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। और शेयर भी उसको उस समय के लिए, जैसे कि 1 महीने से लेकर 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के दौरान ये सारे शेयर्स उसको फिर से वापस भी मिल जाते हैं। और रिस्क थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क और इसके थोड़ा बातें कर लेते हैं हमको। डिमांड अनसर्टिनिटी, हर स्टॉक में लेंडिंग डिमांड नहीं होती है, जैसे कि कोई स्टॉक के अंदर लेंडिंग डिमांड नहीं है। कॉर्पोरेट डिविडेंड्स या बोनस हो, स्प्लिट जैसी इवेंट्स में सेटलमेंट एडजस्टमेंट होते हैं, आपका जो भी आपका एडजस्टमेंट होगा
वो पूरा आपको कॉर्पोरेट एक्शन के होंगे या डिविडेंड होगा या बोनस होगा, स्प्लिट होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। चार्जेस और टैक्सेस की बात करेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस जो है जीएसटी गवर्नमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है टीडीएस होगा वो भी आपको उसके ऊपर लागू होते हैं। मार्केट रिस्क की अगर बात करें तो अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है, अगर कोई भी बोरोवर जो है उसने अगर डिफॉल्ट करता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट गारंटी दी जाती है। तो डरने की कोई बात नहीं है कि अगर कोई बोरोवर अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो सब की गारंटी वो कॉर्पोरेशन सेटलमेंट देती है। लेकिन लिक्विडिटी और फी पर उसका असर थोड़ा पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो एसएलबीएम प्रोसेस फ्लो कैसा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि ये लेंडर हो या एक इन्वेस्टर है, जिसके पास में इसके डीमैट में शेयर पड़े हुए हैं, उसपे उसको होल्डिंग पड़ा हुआ है ना? तो वो क्या करता है, लेंडिंग करके वो अपना एक फी अर्न कमा सकता है, एक रेंटल इनकम वहाँ पे वो कमा सकता है। उसके बाद में स्टॉक लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, मार्केटिंग एंड मैचिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल गारंटी और क्लियरेंस सेटलमेंट जो एनएससी बीएससी। उसके बाद में शेयर जो बोरोवर है, जैसे कि बोरो जो ट्रेडर है या इंस्टीट्यूशनल है ना, जो बोरो करता है शेयर बोरो करता है यूज फॉर शॉर्ट सेलिंग। वो उसके लिए उसका जो पर्पस होगा वो क्या होगा कि वो शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज करता होगा या तो फिर आर्बिट्राज के लिए उसको यूज करना होता है। उसके बाद में वो कुछ समय के बाद जैसे कि उसका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो या 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली वो शेयर्स फिर से उसको वो वापस दिया जाता है, जो ओनर है उसको दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर जो शेयर्स में जो मिलने वाले डिविडेंड्स है या जो आपका बोनस है वो आपको सारे मिलते हैं ओनर को, वो सारे मिलेंगे। पर थोड़ा इसमें सेटलमेंट रिस्क जो है वो उसके जो चार्जेस है, कभी-कभी जो डिफॉल्टर जो ये कोई कोई बोरोवर है उसने अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया तो उसमें उसको डरने की कोई बात नहीं है, उसके सारे सेटलमेंट कॉर्पोरेट कर लेंगे। बट जो उसमें फीस है या जो भी कोई चार्जेस है वो इस तरह से आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है। तो इस तरह से आप अपने शेयर्स को डीमैट के अंदर जो आपके शेयर्स हैं, तो आप डेफ़िनेटली इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक सही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अकाउंट ओपन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको कोई कंटिन्यूअस मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं है, अकाउंट बिल्कुल फ्री है। और उसके अलावा यहाँ पर जो चार्जेस है दोस्तों, ब्रोकरेज है, आपको 30 दिन के लिए ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आपको ₹10 पर ऑर्डर नहीं, तो ₹10 पर लॉट नहीं, पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस अकाउंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो फीचर्स है, बहुत एडवांस लेवल के फीचर्स है। यहाँ पे आपको पूरा एडवांस लेवल की रिसर्च आपको देखने को मिलती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगता है, इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।